जाने माँ काली के उत्पन्न होने की कथा। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने ये रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहाँ मिलता है। आइए जानें माँ के इस भयंकर रूप के पीछे की कथा। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दर्द देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान कालकाजी मंदिर के नाम से विख्यात कालिका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है, जहां नवरात्र में हजारों लोग माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। कालका मंदिर की गणना भारत के प्राचीन सिद्धपीठों में होती है। तंत्र साधना की दृष्टि से यह पीठ अनाहत चक्र पर स्थापित है। इसे मनोकामना सिद्धपीठ और जयंती काली पीठ भी कहा जाता है। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला है। इसी जगह आद्यशक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। तब से यह मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। असुरों द्वारा सताए जाने पर देवताओं ने इसी जगह शिवा शक्ति की आराधना की। देवताओं के वरदान मांगने पर मां पार्वती ने कौशिकी देवी को प्रकट किया, जिन्होंने अनेक असुरों का संहार किया लेकिन रक्तबीज को नहीं मार सकीं। तब पार्वती ने अपनी भृकुटी से महाकाली को प्रकट किया और रक्तबीज असुर का वध करने को आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही महाकाली ने भयंकर अट्टहास किया, जिससे दशों दिशाएं गूंज उठी। मां काली ने अपनी शक्तियों और भैरव सहित उस महापराक्रमी असुर का संहार किया और उसका सारा रक्त पी गई। उसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी। मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितम। उसका रक्तपान करने के लिए मां महाकाली ने अपने मुख का विस्तार किया था। उनके विकराल स्वरूप को देखकर सभी विस्मित और भयभीत हो गए। उस समय महादेव शंकर सहित सभी देवताओं ने आद्यशक्ति मां महाकाली की स्तुति की तो मां भगवती ने कहा कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धाभाव से पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की। तब माता भगवती से उनका साक्षात्कार हुआ। मुख्य मंदिर में 12 द्वार हैं जो 12 महीनों का संकेत देते हैं। हर द्वार के पास माता के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। मंदिर के परिक्रमा में 3-6 मातृकाओं हिंदी वर्णमाला के अक्षर के द्योतक हैं। माना जाता है कि ग्रहण में सभी ग्रह इनके अधीन होते हैं, इसलिए दुनिया भर के मंदिर ग्रहण के वक्त बंद होते हैं, जबकि कालका मंदिर खुला होता है। मान्यता है कि अष्टमी व नवमी को माता मेला में घूमती हैं। नवरात्र के समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है। लोगों की यहाँ गहरी आस्था है। उनका मानना है कि यहाँ दर्शन करने के बाद माँ उनकी हर मुराद पूरी कर देती है। इसलिए अष्टमी के दिन सुबह की आरती के बाद कपाट खोल दिया जाता है। 2 दिन आरती नहीं होती, 10वीं को आरती होती है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी हैं माँ कालिका। माँ कालिका को खासतौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करने आएं उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दें उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एकनिष्ठ सत्यवादी और वचन का पक्का है समझो उसका काम भी तुरंत होगा। कालिका माता के विषय में कहा जाता है कि ये दुष्टों के बाल पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट देती हैं। रक्तबीज से युद्ध करते समय मां काली ने भी इसी प्रकार से रक्तबीज का वध किया था। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। जय मां आद्यशक्ति महाकाली महारानी जी की जय। माई की कोई गलती या त्रुटि हो गई हो, मां की कथा या इतिहास बताने में तो क्षमा प्रार्थी हूँ भयो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जय माई की। प्राचीन समय में बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसका नाम दारुण था। उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष के नहीं बल्कि एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। उसके अत्याचार से सभी देवतागण दुखी थे। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इस समस्या का निदान करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया और दारुण का वध करने चले गए, लेकिन युद्ध में वो दारुण को हरा नहीं पाए।
इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ शिव शंकर के पास गए। सभी ने उनसे मदद मांगी। शिव जी से सभी प्रार्थना करने लगे। इस दौरान शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा, उन्हें इशारे में समझाया। इस पर माता पार्वती ने एक अंश निकाला जो उनकी ही शक्ति थी। यह अंश एक चमकता हुआ तेज था। यह अंश देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला। इससे तीनों लोग भय से कांपने लगे। उनकी तीसरी आंख खुली और उससे एक शक्ति बाहर निकली। ये देख सभी देवता भयभीत हो गए। ये शक्ति एक विशाल और रौद्र में थी। शक्ति का रंग काला गहरा और जुबान लाल थी। उनके चेहरे पर तेज ऐसा था मानो आग हो। माथे पर तीसरा नेत्र भी था। इसी तरह जन्म हुआ मां काली का। कुछ ही देर में मां काली ने दारुण और उसके सभी साथियों का विनाश कर दिया।